हीलिंग गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स, अचीवमेंट, चैलेंजेस का रिलेशन आपसे जुड़ी कुछ वाइब्रेशन से है। ये वाइब्रेशंस क्या हैं? आपको कैसे प्रभावित करती हैं? ऐसे ही कुछ सवालों को आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल ईयर इन न्यूमरोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे, जो एक गाइडिंग टूल की तरह आपको आपकी लाइफ जर्नी को समझने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट होता है ये जानेंगे। इसके लिए आपको सिंपल एक 4 स्टेप्स का प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टेप 1 में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आप पेन डाउन कीजिए। यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए 10th जून 1972 लिया है। आप स्टेप 2 में अपना जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसको करंट ईयर जिसका कि आप पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं उसमें आप रिप्लेस कीजिए। स्टेप 3 में जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ और जो भी आप करंट ईयर है उसको हम डिजिट्स को आप देखेंगे जिस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। और स्टेप 4 में सम अप करके आप एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी गिवन एग्जांपल है उसमें पर्सनल ईयर 2 आता है। आपका पर्सनल ईयर 1 to 9 कुछ भी हो सकता है। आपको जो भी आपका सम अप करके आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यदि आपका पर्सनल ईयर 1 आया है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये साल जो है एक नई शुरुआत, कुछ नए प्रयासों का, एक नई साइकिल का, एक बिगनिंग का वर्ष हो सकता है। आप कई नए असाइनमेंट्स अपने हाथ में ले सकते हैं। आप क्योंकि ये वर्ष आप नए असाइनमेंट्स अपने हाथ में लेंगे, कुछ न्यू बिगनिंग्स करेंगे। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग ईयर हो सकता है, बहुत हार्ड वर्क का ईयर हो सकता है, एक बिजी रूटीन का ईयर हो सकता है। इस वर्ष में आपकी सफलता का मूल मंत्र मेक और ब्रेक ईयर है। यानी आप अपने एफर्ट्स जितने इस साइकिल में आप डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी आने वाली 9 ईयर साइकिल की शेप डिसाइड होगी। यहाँ मैं सचिन तेंदुलकर जी का आपको एग्जांपल देना चाहूंगी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973। और 1989 उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उनके अपने स्पोर्ट्स जर्नी में ये आप सब जानते हैं। अगर आप 1989 का उनका पर्सनल ईयर में कन्वर्ट करें तो उनका पर्सनल ईयर 1 था। नाउ मूविंग ऑन टू पर्सनल ईयर 2। इस वर्ष आपका मेन फोकस रिलेशनशिप में रहेगा, इमोशंस, लव। और इस वर्ष में सबसे बड़ी जो इस वर्ष की आप कह सकते हैं पहचान है कि ईयर थोड़ा सा स्लो रहेगा, इसका पेस थोड़ा स्लो रहेगा। इस वर्ष के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए सक्सेस मंत्र है कनेक्ट एंड कमिट। नाउ मूविंग ऑन टू पर्सनल ईयर 3। ये वर्ष आपके लिए मौज मस्ती उत्साह का वर्ष हो सकता है। इस वर्ष आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को एक नया रूप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं। ये समय आपको समझ लीजिए कि लाइमलाइट में लाने का वर्ष भी हो सकता है। आप कुछ ऐसी चुनौतियों को भी स्वीकार कर सकते हैं जिनका आपने कभी अपने लिए कल्पना नहीं की थी, जो आपके एक्शन प्लान में नहीं थी। यहाँ मैं आपको कंगना रनौत जी का उदाहरण देना चाहूंगी। जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में कुछ नई चुनौतियों को इस वर्ष अपने लिए स्वीकार किया है, जिस तरह से वो लाइमलाइट में आई हुई हैं और सबके लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव। सो अगर आप देखें तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1987। और यदि आप उनके इस डेट ऑफ बर्थ से उनका पर्सनल ईयर 2020 के लिए कैलकुलेट करें तो ये बनता है पर्सनल ईयर 3। नाउ मूविंग ऑन टू पर्सनल ईयर 4। पर्सनल ईयर 4 एक तरह से फाउंडेशन का ईयर है। ये वर्ष आप का मेन जो आपका फोकस रहेगा अपनी स्टेबिलिटी पे और फाउंडेशन पे आपका फोकस हो सकता है। आप अपने लाइफ गोल्स के प्रति बहुत सचेत होंगे इस पीरियड में। फोकस होकर आप बहुत सारे एक्शंस लेंगे और समझ लीजिए कि ये बहुत ही सीरियस ईयर है आपके लिए फॉर फाउंडेशन इन लव लाइफ, जॉब एंड रिलेशनशिप। की मंत्रा फॉर दिस ईयर इज वर्क हार्ड एंड मेंटेन योर पेस, क्योंकि आपको वर्क हार्ड भी करना है और अपने पेस को भी मेंटेन करना है, तभी आप इस पर्सनल ईयर 4 में आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू पर्सनल ईयर 5। 5 इज अ नंबर ऑफ चेंज। आपके लिए ये वर्ष अप्स एंड डाउन से भरा हो सकता है। आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये आपके लिए एक ट्रैवल टाइम भी हो सकता है। इस वर्ष में पर्सनल ईयर 5 में आप ना तो कमिटमेंट करेंगे
और ना आपको करनी चाहिए। सो कीवर्ड फॉर दिस पर्सनल ईयर 5 इज बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे जिससे आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है। मूविंग ऑन टू पर्सनल ईयर 6, ये आपके लिए 6 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस। ये आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने का ईयर हो सकता है। आपके लिए रिलेशनशिप की दृष्टि से ये एक इवैल्यूएटिंग ईयर हो सकता है। आप इस वर्ष आप जो है हो सकता है आप अपने लिए, मैं कह सकती हूँ ये ईयर आपके लिए बहुत ही एक अच्छे ईयर के रूप में साबित हो सकता है। आप अगर कुछ इंगेजमेंट, आप कुछ किसी रिलेशनशिप में इंगेज होइए या अपने लिए शादी का कोई निर्णय लीजिए। एट द सेम टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए बिग अचीवमेंट का वर्ष हो सकता है। इस वर्ष के लिए यहाँ मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो सुंदर पिचाई जी का उदाहरण मैं दे सकती हूँ। सुंदर पिचाई जी ने, जो कि गूगल के सीईओ हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1972 है और 2015 में यानी कि 2015 में सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ बने थे। अगर आप 2015 को उनके पर्सनल ईयर के रूप में आप चेक करें तो पर्सनल ईयर 6 आता है। यानी कि पर्सनल ईयर 6 उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ में एक बिग अचीवमेंट का ईयर था। इस वर्ष के लिए आपके लिए सक्सेस मंत्र है नर्चर एंड टू बी नर्चर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू पर्सनल ईयर 7, आप इसे स्पिरिचुअल ईयर के रूप में देख सकते हैं। ये आपको इंटरनल या आपकी इंटरनल ग्रोथ का वर्ष हो सकता है। आप इनर वर्क, इंट्रोस्पेक्शन पर अपना फोकस रखेंगे। इस वर्ष के लिए आपके लिए सक्सेस मंत्र है लिसन टू योर इंट्यूशन। मूविंग ऑन टू पर्सनल ईयर 8, ये आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल सभी ग्रोथ के लिए समझ लीजिए बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर आपके लिए साबित हो सकता है। वर्क वर्क एंड वर्क, यानी पर्सनल ईयर 8 में आपका बिजी एक बिजी ईयर के रूप में आप देख सकते हैं। आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं इस ईयर में। और इस वर्ष के लिए आपके लिए सक्सेस मंत्र है प्रूव योरसेल्फ। Now moving on to personal year 9. 9 is a number of completion. यदि आपका पर्सनल ईयर 9 है तो ये वर्ष आपके लिए कंप्लीशन का ईयर हो सकता है। आप कई मेजर लाइफ चेंजेस को फेस कर सकते हैं, जैसे डाइवोर्स, लॉस ऑफ जॉब। इस वर्ष के लिए मेरी तरफ से आपके लिए कीवर्ड है लेट इट गो। यहाँ मैं आपको MS धोनी जी का उदाहरण देना चाहूंगी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1981 है, जिन्होंने अभी हाल ही में 2020 में अपने रिटायरमेंट प्लान को अनाउंस किया है। आप अगर उनका पर्सनल ईयर निकालेंगे तो वो आता है नंबर 9। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आपके अपने पर्सनल ईयर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसी कुछ नई वाइब्रेशंस के साथ आपके पर्सनल मंथ और पर्सनल डे पर हम जल्द ही अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।